अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सजाद अली और आप सब देख रहे हैं हिस्टोरिकल वर्ल्ड। हिस्टोरिकल वर्ल्ड की एक और दिलचस्प वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, याजुज माजुज के बारे में तकरीबन हर कोई जानता है कि वो एक दीवार की दूसरी तरफ कैद हैं और कुर्बे क़यामत में दीवार तोड़कर दुनिया पर हमला कर देंगे। लेकिन जब याजुज माजुज दुनिया पर हमलावर होंगे तब उनका गुजर एक झील से होगा जिसका सारा पानी वो पी जाएंगे। तो क्या आप इस झील के बारे में जानते हैं कि वो झील कहाँ वाक़या है? अगर नहीं जानते तो हमारी इस वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। दोस्तों, याजुज माजुज का जिक्र इलामी किताबों में इस तरह से मौजूद है कि इस खूंखार कौम को हजरत ज़ुल्करनैन ने दीवार तामीर करके इंसानी दुनिया की दूसरी तरफ कैद कर दिया था। लेकिन कयामत से पहले याजुज माजुज इस दीवार में शिगाफ करने में कामयाब हो जाएंगे और जहाँ से गुजरेंगे इंसानी बस्तियों को तहस नहस करते हुए सिफायस्ती से मिटा देंगे। वो दौड़ते हुए एक ऐसी झील पर पहुँचेंगे जिसका सारा पानी वो पी जाएंगे, यहाँ तक कि उनके पीछे आने वाले याजुज माजुज के दूसरे गिरोह को इसमें पानी का एक कतरा भी नहीं मिलेगा। यूँ महसूस होगा जैसे यहाँ कभी कोई झील ही नहीं थी। दोस्तों, इस झील का नाम तिब्रिया है और ये बेर तिब्रिया के पास मौजूद है। झील तिब्रिया दरअसल इसराइल के शहर तिब्रिया में मौजूद है। ये इसराइल में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो 21 किलोमीटर लंबी, 13 किलोमीटर चौड़ी और 43 किलोमीटर गहरी है। आज इसराइल जिस झील को अपने लिए सबसे ज्यादा मोतबर समझ रहा है वही झील याजुज माजुज की मंजिल मकसूद होगी, जिसका जिक्र कुरान मजीद ने 1400 साल पहले फरमा दिया था। नाज़रीन इकराम, याजुज माजुज दरअसल कौन है और ये कहाँ रहते हैं? इस बारे में मौलाना हिफ्जुर रहमान ने अपनी किताब क़ससुल कुरान में हिकायत को मुज्तमा किया है, जबकि कुरान मजीद की सूरह कहफ में इसका जिक्र वाज़ेह तौर पर मौजूद है। जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद खुदाबंदी है, यहाँ तक कि जब वो दो पहाड़ों के दरमियान पहुँचे तो उन्हें इन दो पहाड़ों से पहले कुछ लोग मिले जिनके बारे में ऐसा लगता था कि वो कोई बात नहीं समझते। मुफस्सिरीन व मुहक्किकीन ने लिखा है कि हजरत ज़ुल्करनैन सफर करते हुए वहाँ जा पहुँचे जो आर्मेनिया और अजरबैजान के नजदीक वाक़या है। वहाँ दो पहाड़ों के दरमियान से एक कौम निकलती थी, खेत खलियान तबाह करती, तुर्कों को बेदर्दी से कत्ल कर डालती और गुलाम बनाकर ले जाती थी। वहाँ के लोगों ने हजरत ज़ुल्करनैन से दरख्वास्त की कि हमारी मदद करो और इस जालिम कौम से हमारी जान छुड़ाओ। कुरान मजीद में इस वाक़े का जिक्र यूँ आता है, उन्होंने कहा, ए ज़ुल्करनैन, याजुज माजुज इस जमीन में फसाद फैलाने वाले लोग हैं, तो क्या हम आपको कुछ माल की पेशकश कर सकते हैं जिसके बदले आप हमारे और उनके दरमियान कोई दीवार बना दें? इस पर हजरत ज़ुल्करनैन ने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने मुझे जो इक़्तिदार अता फरमाया है वही मेरे लिए बेहतर है, लिहाजा तुम लोग हाथों और पाँव की ताकत से मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारे और उनके दरमियान मजबूत दीवार बना दूंगा। बस हजरत ज़ुल्करनैन ने लोहे के बड़े टुकड़े दोनों पहाड़ों के दरमियान खड़े किए और लोगों से कहा, इनको देखा हो। जब वो अंगारे की तरह लाल हो गए तो इस पर पिघला हुआ तांबा डाला गया ताकि लोहे के टुकड़े मजबूती से आपस में जुड़ जाएं और चिकनाहट के सबब कोई इस पर चढ़ न सके। चुनाचे ये दीवार ऐसी बन गई कि याजुज माजुज ना इस पर चढ़ने की ताकत रखते थे और ना इसमें कोई सुराख बना सकते थे। बयान किया जाता है कि इस दीवार की लंबाई 50 मील, चौड़ाई 10 फुट और ऊंचाई 290 फुट है। दीवार की तामीर के बाद हजरत ज़ुल्करनैन ने कहा, ये मेरे रब की रहमत है कि उसने ऐसी दीवार बनाने की तौफीक दी। फिर मेरे रब ने जिस वक़्त का वादा किया है, जब वो वक़्त आएगा तो वो इस दीवार को ढाकर जमीन के बराबर कर देगा और मेरे रब का वादा बिल्कुल सच्चा है। कुछ मोरखीन दीवार चीन को याजुज माजुज की दीवार करार देते हैं, जबकि ये मशरिक में वाक़या है। इसमें दरवाजे हैं जो कई मरतबा टूट भी चुके हैं, जबकि कुरान मजीद ज़ुल्करनैन की बनाई हुई दीवार को शुमाल में बताता है और जिसमें ना कोई दरवाजा है ना खिड़की और जो एक ही मरतबा अल्लाह के हुक्म से गिरेगी। दोस्तों, मुहक्किकीन के मुताबिक कुरान मजीद की गवाही से साबित होता है कि हजरत ज़ुल्करनैन ने जिन दो पहाड़ों के दरमियान सफर किया वो कफकाज यानी कोहकाफ के पहाड़ हैं, जिनका सिलसिला बहर असवद और कैस्पियन सी तक फैला हुआ है। इस पहाड़ी सिलसिले में एक जगह बहुत ही बुलंद तरीन पहाड़ है जिनके दरमियान वो वाहिद रास्ता है जहाँ से आया जाया जा सकता है, मगर ये रास्ता मुकम्मल बर्फ से ढका हुआ है। इसके अंदर लोहा और धात मौजूद है। मोहतरम नाजरीन, तारीख के मुताबिक याजुज माजुज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे यासिफ की औलाद में से हैं, जो खाना बदोश और वैशी कबाइल पर मुश्तमिल थी। उनकी तादाद में तेजी से इजाफा हुआ। हजरत ज़ुल्करनैन के जमाने तक वो मुख्तलिफ कबाइल, कौमों और आबादियों में फैल चुके थे। ये जरूरी नहीं कि याजुज माजुज की तमाम कौमें सदे ज़ुल्करनैन के पीछे मैसूर हों। अलबत्ता जो कबाइल कत्ल व गारत करने वाले और वैशी थे वो सदे ज़ुल्करनैन के जरिए रोक दिए गए। दोस्तों, रिवायत में आता है कि तब से अब तक याजुज माजुज इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह दीवार को गिराकर बाकी दुनिया से जा मिले। वो रोज दीवार को तोड़ते हैं। जब थोड़ा सा हिस्सा रह जाता है और सूरज गुरूब होने लगता है तो उनका सरदार वापसी का हुक्म देता है कि बाकी काम कल करेंगे, मगर अगले रोज दीवार कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी होती है।
दोस्तों जब याजूज माजूज के खुरूज का वक्त आ पहुंचेगा तो तमाम दिन दीवार में सुराख करेंगे और हर रोज की तरह उनका सरदार शाम को वापसी का हुक्म देगा और कहेगा बाकी काम इंशाल्लाह कल करेंगे, जबकि इससे पहले कभी उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए और इन अल्फाज की बरकत से दूसरे रोज वो दीवार को बिल्कुल वैसा ही पाएंगे जैसा छोड़ कर गए थे। इसके बाद वो दीवार गिरा देंगे और जमीन पर फैलते चले जाएंगे, जहाँ से भी गुजरेंगे तबाही फैलाएंगे, मखलूक खुदा को अपने शिरो फसाद का निशाना बनाएंगे। उनका पहला गिरोह जब भागता हुआ झील तिब्रिया से गुजरेगा तो सही मुस्लिम के मुताबिक वो सारा पानी पी जाएंगे। जब आखिरी गिरोह वहाँ पहुँचेगा तो कहेगा कभी यहाँ पानी हुआ करता था। दोस्तों बेर तिब्रिया इसराइल में ताज़ा पानी की सबसे बड़ी झील है। इसका जिक्र तौरात और इंजील में भी हुआ है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा इसी झील के साहिल पर गुजारा। याजूज माजूज यहाँ से कत्ल गारत करते हुए बैतुल मुकद्दस तक पहुँचेंगे और ऐलान करेंगे कि जमीन पर हमारा कब्जा हो चुका है, अब हम आसमानों पर भी कब्जा करेंगे और आसमान की तरफ तीर फेंकेंगे जो खून आलूद वापस आएंगे, कोई उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों को लेकर कोहे तूर पर पनाह लेंगे और आम लोग महफूज मकामात पर बंद होकर अपनी जानें बचाएंगे। दोस्तों मौलाना हिफ्जुर रहमान ने कससुल कुरान में लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और तमाम मुसलमान मिलकर अल्लाह से दुआ करेंगे, फिर अल्लाह ताला याजूज माजूज की गर्दनों में ऐसा कीड़ा पैदा करेगा जो उनकी हलाकत का बायस बनेगा और पूरी जमीन उनकी लाशों से भरी होगी। फिर अल्लाह के हुक्म से बारिश बरसाई जाएगी जो जमीन को उनकी लाशों से पाक कर देगी। दोस्तों याजूज माजूज के निकलने का वक्त ज़हूर मेहदी और खरूज दज्जाल के बाद होगा, जबकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होकर दज्जाल को कत्ल कर चुके होंगे। याजूज माजूज के निकलने की एक अलामत बैर तिब्रिया के पानी का तेजी से कम होना बयान किया जाता है, जिसका जिक्र अहादीस मुबारका में मौजूद है। दोस्तों ऐसी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बगैर किसी रुकावट के मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे ऐसी किसी दिलचस्प और तारीखी वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखना और मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।